स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दोस्तों, आपका अपने चैनल संस्कृतम ज्ञान अमृतम पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हर एक क्लास के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में क्यों ना हो। आप 6 क्लास में हो, चाहे 10th में हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सामान्य से तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हम टॉपिक करते हैं अव्यय। क्या है आज के टॉपिक? अव्यय। चल बताइए, अव्यय किसे कहते हैं? क्या होता है अव्यय? देखिए, अव्यय का हम अर्थ की बात करते हैं, जिसमें व्यय ना हो, जिसमें व्यय न हो। अब व्यय से क्या मतलब है? देखिए, व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन। व्यय का अर्थ क्या है? परिवर्तन। देखो, अव्यय अव्यय पहले लिखा है, जिसमें व्यय ना हो। अव्यय का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। अब देखिए क्या होगा, अर्थात हम करके लिख सकते हैं इसको, वे शब्दांश जो किसी विभक्ति, लिंग और वचन के अनुसार लिंग और वचन के अनुसार स्वयं में परिवर्तन नहीं करते हो, स्वयं में परिवर्तन नहीं करे, नहीं करे, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय कहलाते हैं। किसे कहेंगे हम अव्यय? आए समझ में कि वे शब्दांश जो किसी विभक्ति, लिंग और वचन के अनुसार स्वयं में परिवर्तन नहीं करे, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई मेकअप नहीं, कोई और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो सिंपल है वो सिंपल ही रहेगा। देखो, इसके लिए कहा भी गया है, एक श्लोक है यहाँ पर, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वयति तद व्ययम्। देखिए, ये क्या कहता है कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वयति तद अव्ययम्। कि जो वाक्यांश सभी या तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनों में और सभी जगह समान स्थिति में होता है, वह अव्यय कहलाता है। क्लियर? अब अव्यय आपकी समझ में आया? किसे कहेंगे? वे शब्दांश जो किसी भी विभक्ति, लिंग और वचन के अनुसार स्वयं में परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखिए, जैसे आ जाता है यत, अत्र, तत्र, यथा। अक्सर आप ये पढ़े होंगे, तथा पढ़े है ना, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कभी इनमें कोई विभक्ति देखी है क्या, या लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं ना। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो क्या हो गए? हमारे अव्यय। और जहां परिवर्तन होगा वो अव्यय नहीं होंगे। देखिए, अब क्या होता है, अव्यय के
4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है उपसर्ग। अब उपसर्ग कितने होते हैं? तो वो 22 उपसर्ग होते हैं। 22 होते हैं। कौन से होते हैं? आप भी जानते हो, उप, अनु, सु, निर इत्यादि। ठीक है। क्या होते हैं? अव्यय के 4 भेद। पहला उपसर्ग। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। उप, अनु, सु, निर इत्यादि होते हैं। अगला जो भेद होता है इसका, वो होता है क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कौन बताएगा? देखिए, वे शब्दांश जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या होगा? वे शब्दांश जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कौन से होते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले? जैसे देखिए, अत्र, तत्र, है ना, अत्र तत्र, शवय, हय इत्यादि। ठीक है, क्रिया विशेषण हुआ। तीसरे नंबर पर आता है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक ये शब्दांश जो, अब जो क्या कहता है? दो शब्दों, समुच्चय बोधक जो दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं। को जोड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये सिर्फ एक ही काम करते हैं। वे शब्दांश जो दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ते हैं। अब कौन से होंगे इसमें? जैसे अथवा, किंतु, परंतु, च आदि। ये शब्द क्या हो गए? ये हमारे अथवा, किंतु, परंतु, च इत्यादि जो शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अब एक होता है हमारा, लास्ट है इसका भाग, और वो होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय किसे कहेंगे? देखिए, वाक्य में प्रयोग करते समय, वाक्य में प्रयोग करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का, और क्रिया से जिनका संबंध नहीं हो, जिनका संबंध नहीं हो, नहीं हो, वे केवल मन के भाव, मन के भावों को प्रकट करते हैं। भावों को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। जैसे कौन से हो जाएंगे? जैसे हो जाता है हमारा प्राय, हे,
अरे, हे, अरे, धिक, हाँ, ये जो होते हैं ना, ये सभी क्या हो जाता है हमारे विस्मय बोधक अव्यय। समझ में आया? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। कितने? 4। कौन कौन से? सबसे पहला आता है उपसर्ग। अब उपसर्ग में क्या हो गए? कितने होते हैं? 22 होते हैं। देखिए, उपसर्ग 22 होते हैं, ये हमारा एक अलग से टॉपिक भी है, तो इस टॉपिक को हम अलग से स्पेशली पढ़ेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। उसके बाद होता है क्रिया विशेषण। कैसे कहेंगे? वे शब्दांश जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अत्र, तत्र, यत्र, इदानीम इत्यादि। उसके बाद होता है समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्दांश जो शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे अथवा, किंतु, परंतु, जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? समुच्चय बोधक अव्यय। अब होता है विस्मय बोधक अव्यय। ये क्या कहता है? वाक्य में प्रयोग करते समय कर्ता कर्म क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। यानी वाक्य में जब प्रयोग कर रहे हैं तो इसके वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है? हमारे मन के भावों को प्रकट करता है। जैसे हे राम, हमने अरे अरे हे राम संबंध, यहाँ तो हुआ संबोधन, लेकिन आपने बोला अरे ओए, किसी चीज के लिए आपने अपने मन के भावों को प्रकट किया। धिक बोलते ना, धिक्कार है तुझपे, इतना जो धिक्कार है, भाव प्रकट हुआ, तो हमने संस्कृत में क्या बोलते हैं इसके लिए? धिक। सो गए, बोलते हाय राम, किसी के लिए हम सो कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसे जो शब्द है ना, ये क्या हो गया? हमारे विस्मय बोधक अव्यय। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इन सभी अव्ययों के बारे में। एकमात्र उपसर्ग का टॉपिक जो अलग से है, उसे हम अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम जितने भी अव्यय हैं, अव्यय, अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग के ऊपर देखते हैं। अब देखिए, अव्यय से जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे यहां दे दिया अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहां। अब आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया और लिख दिया कि अहम तिष्ठामि। और आपके लिए वहां एग्जाम्पल में दे दिया अत्र है शव, क्या फिल करोगे? तो वहां हमें ध्यान रखना है किसका क्या अर्थ निकलता है। यहां देखो, यहां मैं बैठ रहा हूं, ये अर्थ निकलता है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? अत्र, अत्र अहम तिष्ठामि। इस तरह को फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के काम आते हैं, रिक्त स्थानों में काम आते हैं, स्टोरी में, संवाद में, या कहीं भी आपसे अव्यय का टॉपिक पूछ लिया जाता है। दूसरा पुत्र, पुत्र में होता है कहाँ, त्वम पुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। यत्र, यत्र में होता है जहां, जहां। यत्र कलमम अस्ति तत्र तिष्ठ, तत्र तिष्ठ। जहां देखो, यत्र जहां कलम अस्ति, कलमम जहां कमल है, तत्र तिष्ठ वहां ठहरो। किसी को हम बोल देते ना वहीं रुक जाओ, तो वहीं रुक जाओ के लिए हम ये भी तो हो सकते हैं, वहीं कहाँ रुकना है, तो हमने क्या बोल दिया? यत्र कमलम अस्ति तत्र तिष्ठ। अगला देखिए, सर्वत्र, सभी जगह, सभी जगह है। और सभी जगह के लिए क्या कहेंगे हम? सर्वत्र परमात्मा अस्ति, सभी जगह परमात्मा है। देखिए सभी जगह हुआ। तत्र, और तत्र का प्रयोग हमने यहां देख लिया। तत्र में क्या होता है? वहां। यदा, यदा में होता है जब। यदा त्वम पठसि
तदा उत्तीर्णं भवति। जब तुम पढ़ते हो तब उत्तीर्ण होते हैं। पढ़ने क्या करना, आपको उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और देखिए कदा, कदा मीन्स होता है कब, कदा मीन्स कब। त्वम कदा गमिष्यसि, तुम कब जाओगे। किसी से बोलना होता है, पूछना होता है कब जाओगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, त्वम कदा गमिष्यसि। कदा, कदा मीन्स कब। यदा गमिष्यसि, गमिष्यसि तदा आगमिष्यामि, जब जाओगे तब आऊंगा। यदा गमिष्यसि तदा आगमिष्यामि, जब जाओगे तब आऊंगा। उसके बाद है मीन्स होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी पास्ट डे। बोल रहे पास्ट में तो क्या होगा, है, देखो है ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप है ऐसे भी लिख सकते हो। है पठो, है पठ, कल पढ़ो। सब है, सबका मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। सब है जयपुरम गमिष्यामि, कल जयपुर जाऊंगा। इस तरीके से इसका सेंटेंस में वाक्य प्रयोग होता है। ये समझ में आया। तो चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, केवल अव्यय और उसके अर्थ के बारे में देखते हैं, और वाक्य प्रयोग कैसा होगा वो आपकी समझ में आएगी। तो अब बाकी जितने भी अव्यय बचे हैं मैं आपको सिर्फ उनका अव्यय और अर्थ बता देती हूँ। ओके ओके, अब देखिए जैसे स्व, स्व मीन्स क्या आता है, अपना। क्या बन जाएगा इसका वाक्य प्रयोग, स्व कार्यम करोति, अपना कार्य कर रहा है। इदानीं, इस समय, इस समय। तदानीं, उस समय। अधुना, अब। इत्थम, इस प्रकार। कथम, कैसे, कैसे या किस प्रकार। च, और। अपि, भी। अतः, इसलिए। शीघ्रम, जल्दी। कुतः, कहां से, कहां से। शीघ्रम आगच्छति, शीघ्र आ जाता है। शीघ्रम गच्छ, जल्दी जाओ। शीघ्रम शीघ्रम गच्छ, जल्दी जल्दी जाओ। तो देखिए वाक्य प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको बस इनके ये जो शब्द है इनके इन अर्थों के बारे में नॉलेज रखनी है, किसका क्या अर्थ आता है। अब देखिए सहसा, अचानक। आपसे बोल दिया कहाँ गए थे, अब सहसा तुकुरे आगच्छति, अचानक से कुत्ता आ गया। सहसा पत्रम पतति, अचानक से पत्ते गिर गए। तो क्या होगा यहाँ पर अचानक शब्द के लिए अतीव, अतीव का मतलब होता है अत्यधिक। यथा, जैसे या जिस प्रकार। तथा, वैसे। यथा कर्मं करोति तथा फलम प्राप्नोति, जैसा फल करते हो वैसा फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल, लेकिन फल तुरंत ही नहीं मिल जाता। आपने किया और साथ मिल गया, उसके लिए भी पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आगे साकम, देखो साकम, साधनम, सह और समम, इन चारों का एक ही अर्थ होता है और होता है साथ। क्या होगा, साथ। उसके बाद सांप्रतम,
इस समय, इस समय। अन्यद्देशु, दूसरे दिन, दूसरे दिन। कई बच्चे बोलते हैं मैम संस्कृत में क्या लिखते हैं दूसरे दिन को, तो बेटा ध्यान रखना और इसको स्टार लगा के लिख लेना, याद भी रखना है। क्या? अन्य, अन्येध्यु, अन्येध्यु दूसरे दिन। अत्रैव, अत्रैव यहाँ ही, यहाँ ही। और परसव है परसों। पूछते हैं ना, कई बार बोलते मैम कल कर लूंगा, मैम परसों कर लूंगा। अब कल की तो सब जानते क्या होता है, शव है। क्या होता है कल का रिपीट, ये तो बेस शव है। लेकिन अब परसों के लिए क्या बोले, पर शव है, यानी परसों, आने वाला परसों। ठीक है, और भी शब्द है उनको भी हम देखते हैं। सजन जी झूठ मत बोलो, सजन जी झूठ मत बोलो, अक्सर बोलते हैं ना लोग। अब ये झूठ शब्द है, ये झूठ आया कहां से, संस्कृत में से क्या बोलते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। अब एक गाने तो सुनते हैं, लेकिन झूठ को क्या बोलेंगे। तो देखिए बेटा, यह है मृषा, मृषा मिस होता है आपका झूठ। अब बताइए सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, या अभी जो लाइन बोली इसको सेंटेंस कैसे बोलेंगे। प्रिय मृषा न वद, प्रिय मृषा न वद, हे प्रिय झूठ मत बोलो। आगे माँ, माँ का मीन्स मत। अंतरे विना, अंतरे मीन्स बिना। क्या बोलते हैं, विद्या बिना ज्ञानम न भवति, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। तो अंतरे, एकदा, एक समय, एक समय। अक्सर सुना होगा एकदा एकः शेरः अस्ति, एकदा एक सिंह अस्ति, एक बार एक शेर था। पढ़ा है? तो क्या हो जाता है एकदा। धिक, धिक में धिक्कार, धिक्कार। ये हमारे जीवन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है, धिक्कार। टीचर बोल देते हैं या धिक्कार है तुम पे, कोई चीज नहीं आई घर वाले डांट देते हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ कोई भी बोल देता धिक्कार है, तो धिक में धिक्कार। तूष्णीम, तूष्णीम का मतलब होता है मौन या फिर शांत, या तो चुप हो जाओ या शांत। सनई, सनई में होता है धीरे। सह सनई सनई गच्छति, वह धीरे धीरे जाता है। होता है, अक्सर पढ़ोगे। सनई अकेला नहीं आता, अपने साथ दूसरा भी लेके चलता है, सनई सनई। कच्छप है सनई सनई गच्छति। अब देखिए उच्चाई, उच्चाई मीन्स जोर से। सह उच्चाई बदती, वह जोर से बोलता है, तेज आवाज में बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, जोर से। निश्चय, निश्चय मीन्स नीचे। अथ, इसके बाद, इसके बाद। पढ़ा है आपने, याद होगा। अथ एकदा धीवरा गच्छति, इसके बाद एक बार नचुआरे आ गए। याद है, तो अथ मीन्स क्या हो जाएगा, इसके बाद। तो वो शब्दों का विशेष ध्यान रखना आपको। तत्र वहीं, आम, हाँ, आम का मतलब क्या होगा, हाँ। अब ये क्या है, आपने किसी से बोला, कोई बोलता है ना तुम गच्छसि, तुम जा रहे हो, आम, हाँ। यदि, यदि का मतलब होगा अगर, यद्यपि, फिर भी। क्योंकि यद्यपि का मतलब क्या होता है, वैसे। यह हम कई बार फिर भी यूज कर लेते हैं। खलु, निश्चय। पुरा, पुरा का मतलब प्राचीन काल में, प्राचीन काल में। वृथा, व्यर्थ या फिर बेकार। सदा, सदैव। सर्वदा, और सर्वदा का भी क्या होगा, सदैव या हमेशा। अन्यत्र, दूसरी जगह, दूसरी जगह। उभयत्र, दोनों जगह, दोनों जगह। एकत्र, एक जगह।
और यह मतलब होता है यहाँ। अब बताइए, अगर आपको इन शब्दों के अर्थ याद रहेंगे, आसानी होगी सेंटेंस बनाने में। ये शब्द देखो कई बार काम आते हैं, हमें सेंटेंस बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इनको याद करते हो नहीं करते हो, इनका यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। देखो कोई भी शब्द है, संस्कृत में कन्वर्सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी वोकैबुलरी होना, यानी हमें शब्दों की नॉलेज होना। और ये शब्द हमें इसी प्रकार से मिलते हैं। अब भी हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो हम सेंटेंस के साथ उसको करा देते हैं। कई बार बच्चे समझते हो, कई बार नहीं समझते। इसलिए मैं यहाँ पर आज आपको प्रॉपर तरीके से शब्दों का अर्थ दे रही हूँ, और ये आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी आगे के लिए रख सकते हो। आगे, वही, वही मीन्स बाहर, दिवा दिन में, नूनम निश्चित ही, निश्चित ही, किम क्या, कदापि नहीं, कभी नहीं, कदापि असत्यम न वद, कभी झूठ, असत्य झूठ मत बोलो। अब बस देखिए, झूठ के लिए दो शब्द हो गए, मृषा और कदापि, सॉरी क्या जाएगा, असत्यम। आगे देखिए, तभी, तो, यावत जब तक, तावत तब तक, हिंदी में बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। तो क्या हुआ, जब तक के लिए यावत, तब तक के लिए तावत। बिना, बिना का मतलब जाएगा बिना, नाना, विविध प्रकार, विविध प्रकार, क्वेल, अब क्वेल का मतलब है कहाँ, क्वेल मीन्स कहाँ। कदाचित, अब कदाचित का अर्थ क्या होगा बताइए, आप अक्सर पढ़ते हो कदाचित, बताइए क्या होगा जल्दी से, जब तक मैं कथांचित का देखी बता देती हूँ। सोचिए, बताइए, किसी प्रकार, किसी प्रकार। तो बताइए, कदाचित का क्या, कदाचित का क्या होगा, किसी समय, किसी समय। बताइए, परित का अर्थ क्या होगा, ये तो आपने अक्सर पढ़ा है, कोई भी क्लास में क्यों ना हो, आपको अक्सर टीचर पढ़ाते हैं। जल्दी से बताइए, परित मीन्स क्या होगा, परित मीन्स होता है चारों ओर, चारों ओर, अधिक दोनों ओर, दोनों ओर, पृथक अलग, समीचीन, और समीचीन मीन्स ठीक, ध्रुवम निश्चित, ध्रुवम मीन्स क्या होगा, निश्चय, एव ही, एवं इस प्रकार, इव समान, व अथवा, व का मतलब अथवा, कुत्रापि कहीं भी। अब देखिए, आपको बहुत सारे शब्द लिखा दिए, कुछ और भी है उनको भी हम लिख लेते हैं, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है, इन सब का सेंटेंस बनाना है। आपको सेंटेंस बना के देखना है कि आपको आता है या नहीं आता। अगर आपको कोई चीज नहीं आए तो इंक्वायरी कीजिए, आप मुझे पूछिए, किसी और से पता कीजिए। जब तक आप इनका यूज नहीं करोगे, सेंटेंस का प्रयोग नहीं करोगे, आप आगे नहीं सीख सकते। चलिए, अब कुछ और बच्चे हैं, उनको भी जल्दी से कर देते हैं। नीचे, इति, समाप्ति, अर्थ। कई बार जब भी सेंटेंस को समाप्त करते हैं ना, तो हम लिखते हैं इति। इति का मतलब सेंटेंस समाप्त होगा। उसके बाद यत, यत मीन्स की या फिर क्योंकि। अतएव, इसलिए। संप्रति, अब, पुनः,
बार बार, पुनः में, तो पुनः का मतलब होता है दोबारा, दोबारा। अगर पुनः पुनः जाए तो जाएगा बार बार। किंचित, कुछ, चिरम, देर तक, देर तक, तथापि, फिर भी, तथेव, वैसे भी, प्रति, की ओर, मोहन विद्यालय प्रति गच्छति, मोहन विद्यालय की ओर जाता है। सोहन गृह प्रति आगच्छति, सोहन घर की ओर आता है। अपितु, अपितु क्या जाएगा, किंतु कहते हैं ना, अपितु फिर भी। तो इस तरीके से इनके अर्थ होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको एक नई नॉलेज मिली होगी। अब हम अपनी इस क्लास को एक मोटिवेशन स्पीच के साथ खत्म करते हैं। आसान नहीं मंजिल को पाना, आसान नहीं मंजिल को पाना, जब ठान लिया तो उससे क्या डरना। अब हमें है पत्थर से टकराना, करके चूर चूर उसे मंजिल को है पाना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।